प्रश्नावली 3.6 प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। हल। माना एक महिला कार्य को करती है बराबर है x दिन। महिला जो है कार्य को करने में x दिन लगाती है, एक पुरुष कार्य को करता है बराबर है y दिन। एक पुरुष जो y दिन में कार्य को खत्म कर देता है। और अब एक महिला जो है x दिन में खत्म करती है, तो एक महिला का एक दिन का कार्य हुआ 1/x और एक पुरुष का एक दिन का कार्य हुआ 1/y। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार बोला जाता है कि भाई 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। अब एक महिला एक दिन का कार्य करती है 1/x, तो 2 महिलाएं एक दिन का कार्य करेगी 2/x प्लस 5 पुरुष का एक दिन का कार्य है 5/y बराबर है। वो सारे जो है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कार्य को खत्म करते हैं 4 दिन में। उन 4 दिनों में से एक दिन का कार्य हुआ 1/4। और जो दूसरी कंडीशन है उसके अनुसार 3 महिलाएं, अब 3 महिलाओं का एक दिन का कार्य हुआ 3/x, 6 पुरुषों का एक दिन का कार्य हुआ 6/y और 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 दिनों में से एक दिन का कार्य हुआ 1/3। तो इस तरह से इसको आगे हल करते हैं। माना 1/x बराबर है u और 1/y बराबर है v। तो ये समीकरण हमारे पास बन जाएंगे 2u प्लस 5v बराबर है 1/4। 4 आगे आ जाएगा, 4 ब्रैकेट में 2u प्लस 5v बराबर है 1, या 8u प्लस 20v बराबर है 1। इसको हम ले सकते हैं समीकरण 1। तथा अब यहां से हमारे पास समीकरण बन जाएगा 1/x को u लेंगे, 1/y को v, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3u प्लस 6v बराबर है 1/3। 3 आगे आ जाएगा, ये जो 3/x है ये बन गया 3u, 6/y है 6v बराबर है 3, और ये 3 आगे आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में 3u प्लस 6v बराबर है 1 और 9u प्लस 18v बराबर है 1। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। अब हम जो है इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। देखो यहाँ है 8u, यहाँ है 9u। हमने u का गुणांक बराबर बनाना है। इस गुणांक बराबर बनाने के लिए हमें 8u को 9 से गुणा करना पड़ेगा और 9u को 8 से। तो मतलब समीकरण 1 को हमें 9 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 को 8 से। हम लिख देंगे समीकरण 1 को 9 से गुणा तथा समीकरण 2 को 8 से गुणा करने पर।
तो आइए करते हैं गुणा। समीकरण 1 को 9 से गुणा करते हैं। 9 ब्रैकेट में 8u प्लस 20v बराबर है 1 गुणा 9 72u प्लस 180 9 गुना 20 180 v बराबर है 9। और समीकरण 2 को हमने गुना करना है 8 से। 8 गुना 9u प्लस 18v बराबर है 1 गुणा 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 72u प्लस 18 गुना 8 144v बराबर है 8। इसको हम जो नाम दे देते हैं समीकरण 3 और ये है हमारा समीकरण 4। अब देखो यहाँ u का गुणांक भी 72 है, u का गुणांक भी 72 है। अब हम समीकरण 3 को 4 में से घटा देंगे। समीकरण 3 को समीकरण 4 में से घटाने पर तो हमारे पास ये आ जाएगा 72u प्लस 144v बराबर है 8। और समीकरण 3 है हमारा 72u प्लस 180v बराबर है 9। तो घटा देते हैं। जब हम घटाते हैं तो चिन्हों को बदल देते हैं। 72u से 72u कट गया, 144 माइनस 180 तो यहाँ हमारे पास बच गया, तो यहाँ हमारे पास बच गया माइनस 36v और यहाँ बच गया माइनस 1 या माइनस 36v बराबर है माइनस 1 v बराबर है माइनस 1 बटा माइनस 36 v बराबर है 1 बटा 36। अब v बराबर है 1 बटा 36 का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर इसका ये जो मान है समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण 3 है हमारे पास 72u प्लस 180v बराबर है 9। 72u प्लस 180 गुना 1 बटा 36 v का मान 1 बटा 36 बराबर है 9। 180 और 36 कट जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5। 72u जमा 5 बराबर है 9। 72u 5 का पक्षांतर हो जाएगा 9 माइनस 5। 72u बराबर है 4, u बराबर है 4 बटा 72 कट जाते हैं आपस में 18 1 बटा 18 u बराबर है 1 बटा 18। अब u का मान आ गया हमारे पास 1 बटा 18 और v का मान आया 1 बटा 36। अब हमने x और y का मान ज्ञात करना है, इसलिए
इसलिए 1/x बराबर है u। अब u का मान हमने निकाला है 1/18, तो 1/x बराबर है 1/18 या x बराबर है 18 और 1/y बराबर है v। 1/y बराबर है 1/v का मान निकाला था हमने 1/36, y बराबर है 36। अतः अब x हमने शुरू में माना था एक अकेली महिला कार्य को करती है बराबर है x दिन। अतः एक अकेली महिला कार्य को, x का मान निकाला हमने 18 दिन में करती है और एक अकेला पुरुष कार्य को, अब y का मान निकाला हमने 36, कार्य को 36 दिन में पूरा करता